आप सभी ने देखा होगा कि विधानसभा में लगभग भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन कई विधानसभाओं में बगावत के तो कहीं दल बदल देखा जा रहा है। इसी कड़ी में पन्ना जिले की पवई विधानसभा से भाजपा ने वर्तमान विधायक प्रहलाद लोधी को प्रत्याशी बनाया है, जिनसे गली चौराहे एवं सोशल मीडिया पर चल रहे माहौल को देखते हुए एक ही बात कही जा रही है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में जनता की उम्मीदों पर असफल रहे एवं कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा और बिना किसी इनके पक्ष में सर्वे के आधार पर तानाशाही एवं क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए भाजपा पवई विधानसभा से बनाए गए प्रत्याशी से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि यदि हमें अगले 4 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पवई विधानसभा के प्रत्याशी को नहीं बदला जाता है या पुनर्विचार करके क्षेत्रीय योग प्रत्याशी नहीं बनते हैं, तो आने वाली 26 अक्टूबर या उसके बाद 1000 की संख्या में सामूहिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव मैदान में आकर भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस दोनों को परास्त कर निर्दलीय प्रत्याशी को जिताकर पार्टी द्वारा लिया गया निर्णय को गलत साबित करेंगे। पवई विधानसभा से 58 से प्रत्याशी घोषित किए गए प्रहलाद लोधी पर भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही क्या कुछ कहा भारतीय जनता पार्टी पर विधानसभा के नेताओं ने, आइए आपको सुनाते हैं। पीबीसी के लिए पन्ना पवई से अजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। यहाँ पर पवई विधानसभा के उपस्थित हुए हैं। जो टिकट दी गई है प्रहलाद लोधी को गलत दी गई है। वो 5 ही फेल आदमी है, लगड़ा है और उसने 5 साल तक कोई काम नहीं किया है। इसलिए यदि अगर उसको टिकट दी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ सुनिश्चित है, तो भारतीय जनता पार्टी के हित के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि टिकट का परिवर्तन हो और शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करते हैं। सर्वे रिपोर्ट भी उनके खराब आई थी। सिंबल चेंजिंग हुआ तो सभी कार्यकर्ता मिलके कोई जो निर्णय करेंगे उसमें हम सहमत रहेंगे। तो क्या भाजपा के नेता भाजपा को ही हराएंगे आने वाले चुनाव में? भाजपा के नेता भाजपा को नहीं हराएंगे। यदि सिंबल चेंज नहीं होगा तो चेंज नहीं होता है तो वो उतना मन से काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसको जिताने से क्या फायदा है जब क्षेत्र का कोई विकास नहीं कर रहा, कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। तो इसका निर्णय 26 तारीख को करेंगे हम लोग कि अगर सिंबल चेंज होता है तो क्या करना है क्या नहीं करना है। कि 3 बातें मुख्य रूप से है। ये पूरे क्षेत्र में उदासी है, आम जनता में निराशा है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता की जनभावनाओं को लेकर राजनीति करने वाले लोग हैं, और फिर भारतीय जनता पार्टी जैसा दल जो जीवंत लोगों की लोक सेवा और जनहित के लिए काम करे, उसमें इस प्रकार के आयोग जिस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो, सजायाफ्ता हो, हाई कोर्ट के स्टे पे हो, कब स्टे हट जाए, वो कब वो जेल चला जाए, फिर पवई विधानसभा उपचुनाव हो गए। और वैसे भी उसकी गतिविधियां देख के जिस प्रकार से किया है, सार्वजनिक रूप से चरित्रहीनता के उस पर लांछन है, ऑडियो वीडियो वायरल होते रहे हैं। विधायक ने 5 साल इलू किया है, आप सबको पता है, कहने बताने की आवश्यकता नहीं है। कहीं क्षेत्र में दौरा नहीं किया है, जनहित का कोई काम नहीं किया है, लोक कल्याण का कोई काम नहीं किया है। आज इस बैठक का यह है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस पवई विधानसभा 58 की दी हुई टिकट पर पुनर्विचार करे, बदल के किसी योग्य आदमी को दे, अन्यथा 5 दिन बाद सभी भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में 10,000 कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देंगे और योग्य भारतीय जनता पार्टी का एक, चाहे सिंबल मिले चाहे न मिले, हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके, भारत माता अंत्योदय की बात को लेके, जन कल्याण की बात को लेके पवई विधानसभा में जाएंगे, जगाएंगे और आवश्यकता पड़ी चाहे निर्दलीय बनाना पड़े, कहते ना अली ना बली सबसे बड़ा निर्दलीय, बोलेंगे जय बजरंग बली, उसको विधायक बनाएंगे। हमें लगता है कि पार्टी नेतृत्व इस पर विचार करेगा और इस प्रकार के अयोग्य व्यक्ति जो धोखे से गलती से किसी के दबाव या प्रभाव में टिकट दी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मुकेश नायक, उनके संबंधों के आधार पर सेटिंग से टिकट दी गई है कि उनको बाकोहर मिल जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए हम सब लोग मैदान में आए हैं और हम लोग जनता और जनहित की बात को लेकर लड़ने वाले लोग हैं, जीवंत लोग हैं। इस प्रकार से हम अपने क्षेत्र को चारागाह नहीं बनने दे सकते। जिस प्रकार के अधिकारी कर्मचारियों ने लूट मचाई है, उसके खिलाफ ये शंखनाद है। आज से शंखनाद शुरू हुआ, 26 तारीख को एक बड़े शंखनाद के साथ में हम नेतृत्व से अपेक्षा करते हैं कि पार्टी ये टिकट पर पुनर्विचार करे, अन्यथा हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। आप लोग उसके कारण, उसके करतूतों के कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भोगना पड़ेगा। आज हम सभी
भारतीय जनता पार्टी की मर्यादा में रह के पार्टी के नेतृत्व को निवेदन कर रहे हैं कि पवई विधानसभा की जो टिकट दी है उस पर पुनर्विचार किया जाए और 5 दिन के अंदर इस टिकट को परिवर्तित करते किसी योग्य और अच्छे जुझारू कर्मठ कार्यकर्ता को दिया जाए। अन्यथा 26 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में 10,000 लोग इकट्ठे होंगे पवई में और सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देते हुए, चाहे निर्दलीय लड़ना पड़े चाहे किसी व्यवस्था से लड़ना पड़े, ऐसे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक्चुअल वास्तविक भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी खड़ा करके, दोनों, एक जो कांग्रेस का प्रत्याशी है बाहरी है, उसने भी इस पवई क्षेत्र का शोषण किया है और वर्तमान विधायक ने भी 5 साल जिस प्रकार से निष्क्रिय रहा, कर्मंड रहा, उसके खिलाफ में हम सभी कार्यकर्ताओं ने जन भावनाओं को देखते हुए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए ये तय किया है कि इसका विरोध होना चाहिए, इसकी टिकट बदली जाना चाहिए। अन्यथा सामूहिक रूप से सभी भारतीय जनता पार्टी से 4 दिन 5 दिन बाद रिजाइन करेंगे और 10,000 लोगों के साथ में फिर आगे की रणनीति तैयार और तय करेंगे। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद। थोड़ा क्या कहेंगे? तो अगर सिंबल नहीं बदला तो क्या करेंगे? आज जो है ये हजारों हजार कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पवई में इकट्ठे हुए हैं, उन सब की मंशा ये है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो ये निर्णय लिया है ये बहुत ही गलत है। आप देख रहे हैं सामने वाले प्रत्याशी के ऊपर आपराधिक मामले हैं, सजा याफ्ता है, यहाँ तक कि हाई कोर्ट के स्टे पे वो उनकी करने वाले हैं, सिंबल चेंज नहीं हुआ तो जी क्या करने वाले हैं? सिंबल चेंज नहीं होता है तो 26 तारीख को सब लोग इकट्ठे होकर 10,000 लोग शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करेंगे, समस्त पवई विधानसभा क्षेत्र के पूरे कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, वहाँ पे निर्णय होगा। यदि पार्टी टिकट चेंज नहीं करती तो आपका अंतिम निर्णय क्या होगा? जो सभी लोग, यदि पार्टी टिकट चेंज नहीं करती तो आपका अंतिम निर्णय क्या होगा? ये सब भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता तय करेंगे, ये 26 तारीख को निर्णय होगा। क्या आप चुनाव मैदान में आएंगे? नहीं, हमारी टीम से कोई ना कोई व्यक्ति आएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी, हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है या हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिम्मेवार पदाधिकारी हैं, वो कार्यकर्ताओं की जनभावनाओं को ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर कार्यकर्ता अपने हिसाब से निर्णय करेंगे। ऐसा जनता क्या ये माना जाए कि सबसे ज्यादा का बीजेपी के कार्यकर्ता आपकी तरफ है कि विधायक पूर्व विधायक की तरफ है? क्या जो सबसे ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यहाँ सभी जिम्मेवार मंडल के अध्यक्ष से लेके सभी पदाधिकारी हैं, पूरे सरपंच। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।